नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2025 के अंत से पहले एक बार फिर भारत को दहलाने की कोशिश की गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सोचे राजधानी दिल्ली में धमाके। 10 नवंबर की तारीख में बीती शाम लाल किले के पास खड़ी एक I-20 गाड़ी में अचानक से धमाका क्या हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना तेज था, सोचे आसपास की जो गाड़ियां जहाँ खड़ी थी उनके परखच्चे उड़ गए। दरअसल मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास खड़ी I-20 गाड़ी में हुए भीषण बम विस्फोट में बताया जा रहा है कि 11 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, 29 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि इस धमाके से ठीक कुछ ही घंटे पहले दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 2900 किलो विस्फोट और 56 AK-56 बरामद की गई। और इस धमाके के पीछे क्या आतंकी साजिश है या नहीं, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है NIA द्वारा। लेकिन इसी के साथ इस तरह की अप्रिय घटनाओं से देश दहलेगा, इसको लेकर की गई ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी की जो भविष्यवाणी है वो सत्यता की कसौटी पर इस वक्त साफ नजर आ रही है। दिवाली से ठीक पहले सितंबर महीने में ही DY राखी ने साफ शब्दों में इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि अतिचारी गुरु का वक्री होना शनि की मार्गी चाल। इन परिस्थितियों में साल के अंतिम महीनों में देश को या तो आतंकी साजिशों से दहलाया जाएगा या फिर बम विस्फोट या धमाके होंगे। और उन्होंने क्या कहा था, रिकॉर्डेड उनकी भविष्यवाणी है जो आप उनके पॉडकास्ट में सुन चुके हैं, फिर से सुनिए आज। मैं और आप ये पॉडकास्ट किसी को भी डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर देवगुरु बृहस्पति इससे पहले जब अतिचारी हुए थे तब कोविड आया था जी। लोगों की जेबें खाली हुई थी, लोगों की कितनी मृत्यु हुई थी, लोगों की नौकरियां गई थी। और आज भी आप और मैं जब 14 सितंबर को ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप अपने आसपास लोगों से पूछिए, हज़ारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां है ही नहीं, इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अभी तक तो अतिचारी ही हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, 11 नवंबर 2025 को वो वक्री होने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना खेल यहाँ से शुरू होगा। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और दिसंबर तक रहेंगे ऑलमोस्ट ये वक्री, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना देश और दुनिया को करना पड़ेगा। पहले इश्क मोहब्बत प्यार में बेवफाई, लड़कियों की तबीयत खराब होना, हेल्थ इश्यूज होना, और बृहस्पति का वक्री होना देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, मौसम के लिए अच्छा नहीं है। दिवाली फीकी रहेगी, लोगों की जेबें खाली रहेंगी, पैसे नहीं होंगे, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, और जल्दी जल्दी चीज़ों को छोड़ने में लोगों का बिलीव होगा, पेट से जुड़ी समस्या और बहुत से लोगों का पेट का ऑपरेशन। तो ये सब चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में दिखाई देंगी। और क्योंकि वो 11 नवंबर को वक्री होने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 11 नवंबर के बाद रिजल्ट देंगे। मैंने आपसे कहा दिवाली फीकी है, तो वो दिवाली से पहले ही हमें इसके रिजल्ट देखने शुरू कर देंगे। कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो उससे कुछ दिन पहले, कई बार 15 दिन पहले, कई बार 15 दिन बाद बहुत ज्यादा रिजल्ट दिखाता है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है देश और दुनिया के लिए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि शनि का भी नक्षत्र परिवर्तन और वो भी गुरु में हो रहा है, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा? बेटा, शनि और गुरु की आपस में बनती नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं। और दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि शनि जो है वो मार्गी होने जा रहा है, लेकिन वो मार्गी होने जा रहे हैं तो गुरु, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, मंगल ने दंगल मचा ही रखा है। और इस साल जो है आपदाओं का ये साल है। जब देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री हो जाएंगे तो आपको फिर से ट्रेन, प्लेन दुर्घटनाएं, बादल, मौसम और पहाड़ों का खिसकना, ये जो चीज़ें अभी तक होती आ रही हैं सेम टू सेम रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको कोई बड़ा खजाना मिल सकता है। जैसे हमारी भूमि पे से, भारत की भूमि में से कोई ज़मीन खोदी जाए, जैसे MP में अभी कुछ टाइम पहले आप न्यूज़ेस सुन रहे थे, तो ऐसा कोई बड़ा खजाना भी हाथ लग सकता है, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है। और भारत का वर्चस्व तो बढ़ेगा क्योंकि मंगल की महादशा शुरू हो गई है। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति के नक्षत्र में जाना ये अपने आप में और खतरनाक है। ये दिखाता है मौसम से जुड़ी हुई परेशानियां, आतंकवादी हमले। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी युद्ध की स्थितियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जाते जाते साल 2025 में फिर से पाकिस्तान के साथ हमारी युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं और बनेंगी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अपनी इस भविष्यवाणी में DY राखी ने पाकिस्तान के साथ फिर से युद्ध होने का अंदेशा जताया है, आपने सुना ही होगा। और सबसे बड़ी बात कि अभी की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो दिल्ली धमाके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी साजिश पाई गई तो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सिर्फ मौत का ट्रेलर दिखाया था और अब आगे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से
मौत की फुल पिक्चर दिखाई जाएगी। अब जो कि देखिए, दिल्ली धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी गई है और जिसके चलते धमाके का फरीदाबाद कनेक्शन निकाला जा रहा है। जांच अधिकारियों को इस बात का शक है कि धमाके के तार कहीं ना कहीं डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ की जो महिला डॉक्टर है शाहीन शाहिदी की गिरफ्तारी से जुड़े हैं, क्योंकि इन दो आरोपियों को आतंकी गतिविधियों के मामले में शामिल होने के चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद शाम में दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। हालांकि अब ये देखना बाकी है कि क्या डीवाई राठी की भविष्यवाणी के अनुसार 2026 की शुरुआत से पहले ही 2025 के एंड तक पाकिस्तान के खिलाफ क्या हमें एक और ऑपरेशन देखने को मिलेगा। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? दिल्ली में जो ये धमाका हुआ है, जो गाड़ी में जो आग लगी, जो गाड़ी से जो विस्फोटक धमाका हुआ है, क्या इसके पीछे आतंकी साजिश सच में है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं और आप ये पॉडकास्ट किसी को भी डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर देवगुरु बृहस्पति इससे पहले जब अतिचारी हुए थे तब कोविड आया था जी। लोगों की जेबें खाली हुई थी, लोगों की कितनी मृत्यु हुई थी, लोगों की नौकरियां गई थी। और आज भी आप और मैं जब 14 सितंबर को ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप अपने आसपास लोगों से पूछिए, हजारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां है ही नहीं, इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अभी तक तो अतिचारी ही हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, 11 नवंबर 2025 को वो वक्री होने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना खेल यहां से शुरू होगा। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और दिसंबर तक रहेंगे ऑलमोस्ट ये वक्री, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना देश और दुनिया को करना पड़ेगा। पहले इश्क मोहब्बत प्यार में बेवफाई, लड़कियों की तबीयत खराब होना, हेल्थ इश्यूज होना, और बृहस्पति का वक्री होना देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, मौसम के लिए अच्छा नहीं है। दिवाली फीकी रहेगी, लोगों की जेबें खाली रहेंगी, पैसे नहीं होंगे, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, और जल्दी जल्दी चीज़ों को छोड़ने में लोगों का बिलीव होगा, पेट से जुड़ी समस्या और बहुत से लोगों का पेट का ऑपरेशन। तो ये सब चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में दिखाई देंगी। और क्योंकि वो 11 नवंबर को वक्री होने जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 11 नवंबर के बाद रिजल्ट देंगे। मैंने आपसे कहा दिवाली फीकी है, तो वो दिवाली से पहले ही हमें इसके रिजल्ट देखने शुरू कर देंगे। कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो उससे कुछ दिन पहले, कई बार 15 दिन पहले, कई बार 15 दिन बाद बहुत ज्यादा रिजल्ट्स दिखाता है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है देश और दुनिया के लिए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि शनि का भी नक्षत्र परिवर्तन, और वो भी गुरु में हो रहा है, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा? बेटा, शनि और गुरु की आपस में बनती नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं। और दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि शनि जो है वो मार्गी होने जा रहा है, लेकिन वो मार्गी होने जा रहे हैं तो गुरु, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मंगल ने दंगल मचा ही रखा है, और इस साल जो है आपदाओं का ये साल है। जब देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री हो जाएंगे तो आपको फिर से ट्रेन, प्लेन दुर्घटनाएं, बादल, मौसम और पहाड़ों का खिसकना, ये जो चीज़ें अभी तक होती आ रही हैं सेम टू सेम रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको कोई बड़ा खजाना मिल सकता है। जैसे हमारी भूमि पे से, भारत की भूमि में से कोई ज़मीन खोदी जाए, जैसे एमपी में अभी कुछ टाइम पहले आप न्यूज़ेस सुन रहे थे, तो ऐसा कोई बड़ा खजाना भी हाथ लग सकता है, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है। और भारत का वर्चस्व तो बढ़ेगा क्योंकि मंगल की महादशा शुरू हो गई है। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति के नक्षत्र में जाना ये अपने आप में और खतरनाक है। ये दिखाता है मौसम से जुड़ी हुई परेशानियां, आतंकवादी हमले, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी युद्ध की स्थितियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जाते जाते साल 2025 में फिर से पाकिस्तान के साथ हमारी युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं और बनेंगी।